बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो एज़ यूजुअल आज की हमारी रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो गई। और आज जो है ना सबसे पहले तो यहाँ अपले बना के रखे हुए थे और वो यहाँ ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इनको उठा देती हूँ। तो खैर मैंने इसको जल्दी से उठाया यहाँ से। अब ले चलते हैं घर। और मौसम माशाल्लाह से देख लें कि कितना अच्छा हो चुका है। ये शाम का टाइम है, उसके बावजूद अभी तक जो है ना धूप जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और फाइनली हमारा जो मुर्गियों का घर था वो तैयार हो गया था, छत पे हम लोग पहुँच गए थे। खैर उसके बाद जानवर जो है ना ठंड से बेहद परेशान थे, लेकिन फिर थोड़ी देर इनको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। ऐसे तो वो जगह जहाँ जानवर को बांधा जाता है ना एकदम गारा बन जाती है। खैर उससे बचाने के लिए इन्हें थोड़ी देर बाहर निकालते हैं और जल्दी से वहाँ सफाई वगैरह हो जाती है उतनी देर में। तो खैर इसके बाद हम आए जल्दी से। डाग का जो है ना वो शाम का खाना देना था, तो उसे मैंने जल्दी से दूध और उसके अंदर रोटियां डाल के दी, क्योंकि जानवर सर्दी की वजह से बहुत परेशान है। जो इंसान है वो तो जल्दी से आग जला के पास बैठ जाते हैं और जानवर बेचारों को बड़ी मुश्किल हो रही है। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला मौसम ज़रा अच्छा कर दे, धूप निकल आए बस, उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या छत के लिए यहाँ जो है ना वो मिट्टी की मिक्सिंग हो रही थी, तो मैंने चले मैं भी थोड़ा सा हेल्प आउट कर देती हूँ। तो ख़ैर हमने यहाँ जो है ना जल्दी से इसके ऊपर जो है ना तूड़ी मिक्स करके मिट्टी के अंदर और उसके अंदर रेत और मिट्टी मिक्स करके इस तरह से डालना शुरू कर दी। ये बिल्कुल हल्की-हल्की सी हमने डालनी थी, ज़्यादा नहीं डालनी, ताकि हल्का-फुल्का से जब जब ये बन जाए उसके बाद हम इसके ऊपर पानी वगैरह लगाएँगे और फिर इसको प्रॉपर जो है ना सेट कर देंगे। ख़ैर उसके बाद हम लोग खाने की तरफ आ गए। अब जल्दी से खाना बहुत सर्दी के बावजूद हम लोगों ने अभी तक एक दफ़ा भी गाजर का हलवा नहीं बनाया, जबकि सर्दी अब समझिए कि जाने वाली है। तो ख़ैर चली जाए या ना जाए लेकिन कम हो जाए। ख़ैर फिर हम लोगों ने जल्दी से यहाँ गाजर पकड़ी और आज जो है ना वो फ़ातिमा आगे कहती मैं आपकी हेल्प करती हूँ। यहाँ मैं चीज़ों को सेट करने लगी और इसे पता नहीं था कि मैं इसको ना शूट कर रही हूँ। और जब इसको पता चला तो इसकी जो एक प्यारी-सी क्यूट सी स्माइल थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने स्पीड लगाई और फिर सारी जो चीज़ें थी ना उनको सेटमेंट करके मैंने यहाँ रख लिया था। और चावल यहाँ जल्दी से भिगो देती हूँ। अब ठंड में जो है ना बिल्कुल पानी को हाथ लगाने का दिल नहीं चाह रहा था और मैंने सोचा था कि नहीं गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन साथ में खाना भी कुछ बनाना था। तो ख़ैर मुझे एक फ़ायदा हो गया, वो ये कि साग पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि साग को लगाऊँगी तड़का। और तड़का ऐसा लाजवाब होना चाहिए कि साग जो खाने बैठे वो छोड़े ना। ख़ैर साथ में जो है ना चावल बन जाएँगे, साथ में हम लोग गाजर का मज़ेदार सा हलवा बना लेंगे। और यहाँ इतनी ठंड में कौन गाजर को क्रश करने बैठे, तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ईज़ी टिप शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की, जहाँ आपको क्रशिंग वगैरह का जो झंझट है ना वो भी गया, जो उसको फिर हलवा खाने का दिल चाहेगा ना बार-बार आपका भी। तो बस ऐसे ही मैं आज सोच रही थी कि मैं हलवा बना लूँ। और यकीन माने एक दफ़ा अगर आपने इस तरीके से हलवा बनाया ना, उसके बाद आपने पूरी सर्दियाँ हलवा खा-खा के मोटे हो जाना है। ख़ैर यहाँ मैंने मिट्टी की हंडिया ली, उसमें मैंने जल्दी से ना पानी ऐड किया। अब पानी जो है ना मैं चावलों के लिए ऐड कर रही थी यहाँ। तो चावल मैंने लिए थे यहाँ 1 एंड हाफ गिलास और चावल को भिगोए हुए मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। ख़ैर फिर मैंने फटाफट से जो है ना इसमें पानी ऐड किया, तकरीबन 2 जो गिलास थे वो मैंने पानी के ऐड कर दिया है। बस इसमें इसे कवर करें और साथ-साथ में जो ना दूसरी तैयारी करते चलते हैं, यानी कि खाने की तड़के की। जहाँ मिट्टी के बर्तन में चावल बनाना बहुत ही आसान होता है और आसान होने के साथ-साथ जो है ना बिल्कुल आपको टाइम नहीं आपका वेस्ट होता। वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने चावल बनाने हैं, चावल ज़ाया भी ना हो, बर्तन के साथ लगेंगे भी ना और मज़ेदार बन भी जाएँ और आपको टाइम भी ना ज़्यादा लगे। ये मिट्टी के बर्तन की एक बहुत ही ख़ास ख़ासियत है, जो आज आप मुझे आपको बतानी होगी। ख़ैर उसके बाद जल्दी से मैंने अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा, फिर प्याज की तरफ आगे 1 अदद मैंने प्याज ली थी और उसको भी मैंने बारीक-बारीक जो है ना काटा। उसके बाद इसको छोटे टुकड़ों में बेशक करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि साग में जो तड़का है ना उसमें प्याज नज़र भी आए तो वो मज़े का लगता है। ख़ैर उसके बाद मैंने जल्दी से यहाँ 2 अदर टमाटर लिए और टमाटर को यहाँ जो है ना वो छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना शुरू इसको कर दिया। अब मैं कहती टोमेटो कहते हैं। टमाटर और मटाटर और फ़ातिमा कह रही इसको मम्मा अब नहीं, अब टोमेटो बोलेंगे, अब इसको बिल्कुल भी मटाटर नहीं बोलेंगे। ख़ैर मैंने फिर से जो है ना बोला कि चलें ठीक है, मैं इसको
टोमेटो ही बोल लूँगी। ख़ैर उसके बाद मैंने जल्दी से लहसुन को बनाया क्रशिंग जार में और इसको जो है ना क्रश करना शुरू कर दिया। इसका डंडा टूट चुका है और उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल होती है। ऊपर से जो है ना हाथ पे लगता है और ज़ख्म कर देता है। ख़ैर मैं सोच रही थी कि दूसरा इसका डंडा ले आऊँगी। ख़ैर जिस दिन बाज़ार का चक्कर लगा तो फिर वो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद हमने जल्दी से सब्ज़ मिर्च को बनाया। उसको जो है ना मैं थोड़ा मोटा-मोटा ही काटा था क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते और साग जो हमारा बना हुआ ना वो एकदम स्पाइसी वाला पहले से ही था। अब मैंने मोटा मोटा काट दिया। जो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करेंगे वो आराम सुकून से इसे खा लेंगे, जो नहीं खाना पसंद करेंगे साइड पे करके रख दीजिए। उसके बाद नमक लिया मैंने यहाँ और यहाँ आए देखते हैं जी कहाँ तक पहुँचा हमारा ये पानी। पानी में बस गर्म हो जाना चाहिए, बॉयल आ जाना चाहिए और तब तक आपने इंतज़ार करना है। चावल जो भिगो के रखे थे अब मैंने जल्दी से इसमें ऐड करना शुरू कर दिए हैं। अब चावल मैंने आपको बताया कि मैंने मेजरमेंट के मुताबिक ही पानी ऐड किया क्योंकि इससे शॉर्ट टाइम में हो जाएगी रेसिपी तैयार। और आज जो सबसे बड़ा फड्डा था ना वो ये था कि हमारी जो लकड़ियाँ थी ना वो गीली थी और खुश्क लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से आज हम लोगों ने जो ना वो मैनेज कर रहे हैं। खैर अब चक्कर लगेगा और फिर लकड़ियाँ आएँगी। ख़ैर जैसे ही मैंने इसमें चावल ऐड किए उसके बाद चम्मच चलाया और इसे कवर कर दिया। अब इसको आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसे कवर करके ही इसमें बॉयल आ जाए। बस बॉयल आने तक की का इंतज़ार है। जैसे चावल में बॉयल आ जाए उसके बाद समझिए कि चावल तैयार हैं। अब वो कैसे बॉयल आने के बाद चावल कैसे पकेंगे? क्या होगा? कैसे होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अभी बताती हूँ आपको कि किस तरीके से वो तैयार हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ बॉयल आ चुका है। जब बॉयल आ जाए तो थोड़ी देर के लिए इसे आपने खुला छोड़ना है और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से चम्मच चलाना है, बस जी। अब ये मत सोचिए कि इसमें पानी ज़्यादा है, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। मट्टी का बर्तन है, इसके अंदर कुकिंग प्लस दम एक साथ में हो जाएगा। तो अब हमने इतने पानी रहते हुए ही हमने इसे नीचे उतार के रख दिया है। इसको बिल्कुल भी आपने बाद में दायाँ-बायाँ देखने की कोशिश नहीं करनी। इसको आपने कवर करके पड़ा रहने देना है। आपने तकरीबन इसको 20 मिनट जो है ना वो एज़ इट इज़ पड़ा रहने दें विदाउट इसका ढक्कन हटाए हुए। दूसरी तरफ हमने एक कवल मट्टी की हंडिया ले ली, उसको चूल्हे पे चढ़ाया। अब चलते हैं जी जल्दी से साग को लगाते हैं तड़का। अब तड़का ऐसा होना चाहिए कि खाने वालों को याद रहे और लगाने वालों को भी याद रहे। तड़के की बात हो रही है, साग के तड़के की, किस कहीं और ना चले जाइएगा। ख़ैर चलते हैं जी अभी जल्दी से इसमें घी शामिल करते हैं। यहाँ घी जो है ना वो बिल्कुल तोड़ा नहीं जा रहा था, पत्थर की तरह बना हुआ है और अब मैं इसको थोड़ा चूल्हे के पास रखती हूँ ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए क्योंकि इसको अंदर से निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे एक तरफ से ये भी डर लग रहा था कहीं ये चम्मच ही ना टूट जाए घी निकालते-निकालते। ख़ैर बचत हो गई और हमने घी निकालने में कामयाब हो गए। उसके बाद जल्दी से मैंने इसमें ऐड किया जी प्याज़। अब यहाँ अभी ऑयल और हंडिया जो है ना गर्म होना शुरू हुई थी और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि अभी तक हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार के बेशक रख दिया हुआ है, अभी तक इसमें से प्रॉपर हीट जो है वो निकल रही है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है जी अदरक क्रश किया हुआ। जी हाँ, इसके साथ इसमें लहसुन ऐड कर दीजिएगा और अब चम्मच चलाते हुए इन तमाम सब्जियों को लाइट फ्राई करना है। याद रहे कि इसको लाइट ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो गया उसके बाद इसमें टमाटर चले जाएँगे। अब चम्मच चलाते हुए टमाटर को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना तमाम सब्जियों को हम हल्की आँच पे फ्राई करेंगे। याद रहे कि आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और चम्मच चलाते रहे ताकि जो सब्जियां हैं वो पैन के साथ चिपके ना जले ना। उसके बाद इसमें अपने हस्बे जायका नमक ऐड कर देना है। नमक क्योंकि साग में हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया था, बस इस मसाले के लिए थोड़ा-सा ऐड कर लिया है। बस जी, ये काम तो हो चुका था, मसाला पकने तक हमें जल्दी से गाजर की तरफ दौड़ लगा ली। अब गाजरों को साफ़ करना ही सबसे मेन काम है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। हलवा बनाने के लिए बस इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि गाजर को साफ़ करना है। बाकी समझे कि काम किया कराया ही आपको मिल जाना है। जी हाँ, तो यहाँ हम लोग साथ में तड़का बनाते गए और साथ-साथ में जो है ना वो गाजर की तरफ जा रहे थे और गाजर को हम लोगों ने छीलना शुरू कर दिया था। तो ख़ैर गाजर को थोड़ा-सा टाइम तो ज़रूर लगना था, लेकिन जितना हलवा खाने का मज़ा आता है ना, उतना बिल्कुल भी नहीं। उसके मुताबिक ये कुछ भी नहीं।
और मैं मुझे लग रहा है, अभी लगना शुरू हो गया कि मैंने एक गलती और कर दी गाजर का हलवा बनाने में। वो गलती क्या है? वो गलती मैं अब सोच रही हूँ और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि बहुत बड़ी गलती है वो, क्योंकि वो गलती ये थी कि मुझे ये था कि गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने गाजर खरीद ली। तो मुझे चाहिए था कि गाजर कोई 15-20 किलो तो लेती, तो मैंने टोटल मिला के 3 किलो जो है वो गाजर ली है। अब इसका कितना सा भी हलवा बनेगा, थोड़ा-सा तो हलवा बनेगा, और बस जी, गाजर के हलवे का नाम ही किया मैंने। उसके बाद जैसे ही मसाला तैयार हुआ, उसमें मैंने शामिल कर दिया साग। अब साग को इसमें पकने देंगे। अब गाजर के जो हलवे का दुःख है ना, वो मुझे तब तक रहेगा जब तक मैं फिर से गाजर का हलवा नहीं बना लूँगी। क्योंकि मुझे ये होता है कि अब हलवा बनाना है ना, कोई चीज़ स्पेशल बन रही है, कोई ट्रेडिशनल डिश बन रही है, तो ज़्यादा बने ताकि बंदा थोड़ा बाँटे भी, कुछ अच्छा लगे कि कोई खाए भी तो मज़ा आए ना। तो ये नहीं कि बस अपने ही 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए बनाओ और खा के बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता। ख़ैर, चलते हैं जी, अभी जल्दी-जल्दी से स्पीड लगाते हैं। साग भी हम लोगों ने यहाँ तैयार कर लिया। अब खाना तैयार है, मैं बेफ़िक्र हूँ, अब मैं आराम सुकून से हलवा बना सकती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है खाने की, क्योंकि खाना रेडी हो चुका है। तो फाइनली खाना जैसे ही तैयार हो गया और मैंने जल्दी से गाजरों को साफ़ कर लिया, और अभी तक मैंने चावलों का दम नहीं खोला था। मैंने कहा जब बच्चे कहेंगे ना खाना चाहिए तो तभी मैं इसको खोलूँगी, क्योंकि सरदार साहब तो अभी तक घर नहीं थे। फिर मैंने जल्दी से गाजरों को धोया, उसे छोटे-छोटे क्रशर में डाला। अब और ये एक चॉपर होता है जो हर फूड फैक्ट्री के साथ आता है, लेकिन इसका यूज़ ज़ीरो होता है, यानी कि तकरीबन-तकरीबन हर घर में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो आपने इसको यूज़ करना है, इसमें गाजर के छोटे-छोटे टुकड़े डाल के इसको क्रश कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि खिले-खिले मज़ेदार से लाजवाब से चावल तो हमने कैसे झटपट में तैयार कर लिए, देख सकते हैं ना? तो माशाल्लाह से इस तरीके से मट्टी की हंडिया में चावल आसानी से बन सकते हैं, मट्टी के किसी भी बर्तन में आसानी से चावल बन सकते हैं। उसके बाद देसी स्टाइल में ऊपर डाला साग, और अगर आपको दही पसंद है ना तो वो भी डाल लीजिएगा, उसका भी बहुत मज़ा आता है। खैर मैं तो खाने बैठी चावल, क्योंकि मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, और मैंने सोचा कि पहले मैं खाना खाऊँगी फिर मैं जाऊँगी गाजर के हलवे की तरफ। खैर, मैंने तो खाना खाना शुरू कर दिया है, आप लोग भी जल्दी से खाना खा लें अगर भूख लगी है तो। अब चलते हैं जी गाजर की तरफ, जल्दी से गाजर को साफ किया, छोटे-छोटे टुकड़े उसके काटे और जल्दी से उसको क्रश कर लिया, तो बस 1 मिनट में सारी की सारी गाजर इस तरीके से छोटी-छोटी चॉप होके आ गई। अब चलते हैं जी हलवा बनाने की तरफ, हलवे के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस एक अदद कढ़ाई लें, उसमें आप गाजर शामिल कर दें क्रश की हुई, और फिर आप भूल जाएँ कि आपने हलवा बनाना है। आप बस ये सोचें कि आपने हलवा खाना है। बस जी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कवर किया तो गाजर का कलर येलो होना शुरू हो गया, तो बस जी इसका मतलब कि पकाई शुरू। अब हम चम्मच और प्लेटें तैयार कर लें, क्योंकि अब मज़ेदार सा हलवा जल्दी ही तैयार हो जाने वाला है। जैसे ही ये आधा हो गया तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। अब चीनी के जाते ही इसमें चम्मच चलाएँ, थोड़ा चीनी के साथ गाजर को पकाएँ, जिससे गाजर और भी जल्दी नरम हो जाएगी और एकदम जो है ना कम पड़ने लग जाएगी। तो देखिएगा इतना कम हलवा बनेगा कि आप भी कहेंगे वाक़ई कम था हलवा, ज़्यादा होना चाहिए था। जी हाँ, फिर मैंने चम्मच चलाते हुए चीनी के साथ गाजर को भूनना शुरू किया। अब यहाँ भूनने का काम भी उतना ज़्यादा नहीं था, जब क्रशिंग करने बैठते हैं ना तो पूरा-पूरा दिन क्रशिंग करने लग जाता था, और अब ये हुआ काम बहुत ही आसान। ख़ैर देख सकते हैं कि गाजर का प्यारा-सा कलर तो आना लग गया था। फिर मैंने बुलाया जल्दी से घी को, अब मैं इसमें जो है ना वो डालडा घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 पाव जो है ना इसमें घी चला जाएगा। अब जैसे मैंने घी डालना शुरू किया तो मम्मा साहब पूछ रहा देसी घी है मम्मा, देसी घी है। भई अब कहाँ वो ज़माने रह गए देसी घी घर में बना हो, वो भी इतना ज़्यादा। बस रोज़ की जो रोटी होती है ना नाश्ते वाली, वही घी से चोपड़ी जाए तो वो वही काफ़ी होता है। तो इतना ज़्यादा घी तो अब जमा करने से हम लोग रहे। ख़ैर इंशाल्लाह वक़्त रहा तो वो वक़्त भी आ जाएगा कि ज़्यादा घी भी जमा किया जाएगा। ख़ैर उसके बाद मैंने घी के साथ इसको भूना, उसके बाद बच्चों ने मुझे जल्दी-जल्दी से अखरोट जो है ना वो निकाल के और उनको कूट के दिया था, मम्मा इसके अंदर ऐड कर लें। तो माँ ने भी जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे ने इसमें अखरोट डाल दिए। अब
मुझे जो है ना वो मेवा-जात इसके अंदर ऐसा उतने पसंद नहीं है। मुझे ना सिंपल चीज़ें पसंद है विदाउट ड्राई फ्रूट्स जो इसके अंदर है। बस गार्निश के लिए लगा देती हूँ ताकि खाने वाले का दिल चाहे तो खाए, नहीं तो साइड पे करके रख दे। तो बस मैंने इसमें के अंदर डाल दिया वो, अब थोड़ा-सा ये हलवा बना है। बस ये फाइनली जब तक इसमें से घी अलग नहीं हो जाता ना, तब तक भूनिएगा इसे अच्छे से और फिर इसको प्लेट में निकालिएगा। बेशक घी आपने थोड़ा भी ऐड किया हो ना, वो भी भून-भून के इसके अंदर से निकल जाना चाहिए, ऐसा आपने चम्मच चला-चला के इसको भूनना है। ख़ैर, यहाँ हमने मज़ेदार सा हलवा भी बना लिया और हमने आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी और लाजवाब सा खाना भी हम लोगों ने एन्जॉय कर लिया। आई होप सो कि आज की ये रूटीन आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सब हमें बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। जी हाँ, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ, मज़े-मज़े के खानों के साथ हम बोलते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।